Dear students, how are you? Today we are going to discuss about question number 3 from exercise 3rd A class 7. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था. आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3. इसके लिए हमने बेसिक आपको पहले भी बता रखा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल. अब से पूछा जा रहा है कि आपको डेसिमल में चेंज करना है और वो डिवाइड करके. तो डिवाइड करने में अगर ज़ीरो वाला सेंस है तो बहुत ईजी है. क्या बताया था मैंने कि नीचे से ज़ीरो काउंट करें कितना ज़ीरो है. तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे 1 0 है. तो राइट हैंड साइड से प्लेसमेंट करना. मैं लिख रहा हूँ RHS कि मतलब क्या है, राइट हैंड साइड से आपको प्लेसमेंट करना है डेसिमल का. तो क्या लिखो बेटा, लिख सकते हो आप 4 और 7 ऐसे ही लिख लो. तो राइट हैंड साइड से अब ऐसे चलना है हमको. तो एक हमको मिल रहा है 0 1 0 है, तो इधर से 1 आके मतलब यहाँ पे 4.7 इसका आंसर हो जाएगा. बहुत ईजी है. कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज़ 156/100. तो यहाँ पे देखो 2 0 है. तो जब 2 0 है तो राइट हैंड साइड से हमको 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल बैठा देना. बस यही है आपका आंसर. तो वहाँ से राइट हैंड साइड से 1 और 2. तो 1 और 2 मतलब क्या हो, 156 ऐसे ही लिखो और दूसरे 2 अंकों के बाद 2 डिजिट के बाद तो 1 एंड 2. तो इसका आंसर क्या होगा 1.56. वेरी सिंपल. और आगे आप करेंगे. देखिए थर्ड क्वेश्चन सेम है. फोर्थ देखो ये भी सेम है लेकिन डिजिट थोड़े से ज़्यादा है, 1000 है. तो ज़ीरो कितने हैं 3. तो हमको डेसिमल कहाँ लगाना है, राइट हैंड साइड से. यहाँ देखो लिखा हुआ, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ. राइट हैंड साइड से हमको जाना है 3 डिजिट तक. तो देखो 1 2 3. तो यहाँ पे आ रहा है हमारा. तो आंसर क्या बनेगा 3.524. हो गया. वेरी सिंपल. हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, ये थोड़ा ज़ीरो वाला नहीं है तो इसमें कैसे होगा, सवाल ये उठता है. 25 और 8. तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको. 8 और 25 में कैसे करेंगे. सारे क्वेश्चन ऐसे करें. 8 3 या 24. इतना तो आता है सबको. कॉपी करेंगे 1 बचा. तो भैया ये 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको बड़ा बनाना है. किससे, 8 से. तो यहाँ एक आपको डेसिमल चैप्टर में बताया गया कि यहाँ पे देंगे डेसिमल और इस डेसिमल के बदले यहाँ पे देंगे एक ज़ीरो. ये अपने आप मतलब डेसिमल से कनेक्शन है ज़ीरो का. आपने डेसिमल डाला ये ज़ीरो होगा. अब देखो ये नंबर 8 से बड़ा हो गया. तो जब 8 से बड़ा हो तो इसको डालो 1. यहाँ पे है 8. फिर वही कॉपी होगा 2. अब दूसरा जो पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि अब आपको फिर से ये नंबर बढ़ाना है. कब तक, जब तक कि नीचे कैंसिल ना हो जाए. तो जब तक कैंसिल ना हो जाए तो कहाँ, तो ये नंबर बड़ा कैसे बनेगा अगर हम एक ज़ीरो डाल दे तो. लेकिन अब इस बार हमको यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना है. एक बार डेसिमल लगाने के बाद एक बार ज़ीरो आपने डाला, उसका ज़ीरो के लिए आप फ्री हो. कहाँ तक भी ज़ीरो डाल सकते हो नीचे जब भी डिवाइड करना होगा. और क्वेश्चन हम देखेंगे इस टाइप का. 8 2 जा हाउ मच 16. 4. देखो 4 भी छोटा पड़ रहा है. फिर एक ज़ीरो खुद से डालो तो क्या हो 8 5 जा 40. देखो कैंसिल हो गया. तो ये वो आंसर इसका. ये रफ वर्क है और यहाँ पे आपको कॉपी में आंसर सीधा सीधा लिखना है 3.125. तो ये इम्पॉर्टेंट है. इस टाइप में बच्चे ज़्यादा फंसते हैं तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. एक देखो मिक्स फ्रैक्शंस का दिया हुआ है. क्या दिया है 3 2 5. मतलब क्या, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 या 15 और 2 ऐड किया था 17/5. सेम क्वेश्चन है. अगेन विल डू द रफ वर्क. 5 को करो 17. 3 टाइम 15 आएगा ऐसा. बचेगा क्या 2. देखो 2 छोटा हो गया. तो क्या बताया लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ बताया था ना कि डेसिमल देकर हम जीरो उतारेंगे. डेसिमल डाला ज़ीरो आ गया अपने आप. अब देखो ये बड़ा हो गया और टेबल में भी आ रहा है. तो 5 4 जा 20. तो ये कैंसिल हो गया. तो इसका आंसर क्या होगा 3.5. इसका आंसर हो जाएगा 3.5. तो सॉरी 3.4. एक क्वेश्चन और देखिए. मिक्स फ्रैक्शंस में दे रहा है 7 नंबर. तो ये हो गया 52/25. इसको करते मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ तक करते हैं ऐड. ये मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए. और 25 है और 52 है. तो 25 से 52 को डिवाइड करना स्टार्ट करो. 25 का टेबल याद होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है. 25 फिर 50 फिर 75 फिर 400. तो यहाँ पे देखिए 5 तो जाएगा 2 बार में, बचा नीचे 2. अब देखो ये पड़ गया छोटा पड़ा. तो यहाँ डेसिमल डालो 1 0. अभी भी ये ज़ीरो आपको क्या पड़ रहा है
कम पड़ रहा है, मतलब कि हमको यहाँ पे 0 बढ़ाने की अभी ज़रूरत है। तो डेसिमल डालने के बाद आपने 0 डाला और 0 डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक 0 खुद से आप लगाओ, ठीक है। तो खुद से लगाएंगे तो क्या होगा, ये रहा, आप देखो 25 के टेबल में 200 आता है, बिल्कुल आता है, 448 टाइम आएगा आपको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 200 लिखो, कैंसिल करवा दो, तो इसका आंसर हो गया 2.8। एक लास्ट क्वेश्चन और है जो आपको करके दे रहा हूँ मैं, 17/20। ये भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 70/20 कैसे करेंगे। इसको भी सेम है, नंबर को पहले ही बड़ा करना होगा। कैसे, देखो 20, ये 17, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन के आप बगल में जगह छोड़ेंगे। अब जब नंबर बड़ा हो और ये पार्ट आपका जब छोटा हो जाए, मतलब छोटा का मतलब ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये होता है डिविज़र, मतलब डिवाइड करने वाला, ये होता है डिविडेंट बीच वाला, इधर होता है क्वोशेंट क्यू, और नीचे क्या आता है, रिमाइंडर आर। तो ये फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मेट डिवीज़न का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा नीचे करके, कि ये क्या होता है, डिविज़र मतलब डिवाइड करने वाला, यहाँ डिविडेंड, यहाँ होता है क्वोशेंट, यहाँ आप वर्क करते हो, नीचे आता है रिमाइंडर। ये क्लास 5 में बताए जाते हैं। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। 20 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा 17, होगा भी नहीं, तो आप डालेंगे डायरेक्ट पॉइंट डालने के बाद यहाँ अपने आप आएगा एक 0, ये अलाउ किया था। तो यहाँ पे 20 टेबल में कितनी हुआ, 6 नहीं 8 टाइम 160 जाएगा, फिर बच्चा 10, ये 10 अब छोटा पड़ गया। जब छोटा पड़ गया तो डेसिमल ऑलरेडी आपने पहले डाल रखा है, तो खुद से 0 आप यहाँ डाल सकते हो। तो यहाँ 20 के टेबल में कितनी बार 100 आता है, 5 टाइम आता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 0.85 आंसर सही है। बुक में हो सकता है आपके आंसर शीट में दिया हो 0.85, क्योंकि स्टैंडर्ड डेसिमल में ऐसे ही लिखते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 0.85 लिखो, अंडरस्टूड है कि 0.85 मतलब 0.85। आंसर शीट में ऐसा दिया होगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, दोनों ही आंसर सेम है, सेम वैल्यू जाती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है कि देखने में एक जैसा लगे। एक जैसा का मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये जैसे आपका पेन है, ठीक है, देखिए आते हैं से, ये दोनों पेन है, तो दोनों पेन क्या है, एक जैसा लगेगा। एक जैसा तो नहीं है, अभी इसका कैप लगाते हैं, देखो दोनों एक जैसा लगने लगा, ठीक है। अगर मैंने इसका कैप निकाल दिया तो क्या एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि ये अलग अलग है। अभी भी देखिए ये एक जैसा लगने लगा क्योंकि दोनों का कैप निकाल दिया गया। तो ऐसे समझना आपको कि एक टाइप का लगना चाहिए। तो इसमें डेसिमल में कैसे एक टाइप का लगेगा वो हम समझेंगे कि कैसे एक टाइप का लगेगा। क्वेश्चन में पूछा गया बेटा कि ये डेसिमल को एक टाइप का, लाइक डेसिमल यहाँ पे लिखा हुआ है एक टाइप का। तो देखो डेसिमल के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। डेसिमल के बाद कि डिजिट पर फोकस करना। डेसिमल के बाद के डिजिट पर फोकस करने का मतलब क्या है कि ये देखो फाइनल, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 1, डेसिमल के बाद 2, पहले के बारे में कुछ नहीं सोचना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 डिजिट, जो मैक्सिमम वाला होगा। मैक्सिमम वाला क्या है 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 274, काउंटिंग केवल करनी। तो सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। तो 3 डिजिट कैसे आएगा, वो ये फॉर्मूला होता है, 6.5 डाला आपने, तो इस पर 5 के बाद डेसिमल के बाद जो भी डिजिट रहेगा, तो कितना भी 0 आप डालने के लिए फ्री हो। तो हमें कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, ये हो गया 3 डिजिट। 16.03 लिखो पहले, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, चाहिए कितना 3, तो एक 0 यहाँ डाल दो, ये हो गया लाइक डेसिमल। यहाँ 0.274 ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसके पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट अपने आप है। यहाँ लिखिए 119.4, यहाँ पे सिंगल है तो कितना कम पड़ा 2, तो ये डबल 0 डाल दो। ये आपका सीरीज हो गया किसका,
लाइक फ्रैक्शन नहीं, लाइक डेसिमल का। इसी तरह से चैप्टर में आता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, वो एक अलग चैप्टर है। एनीवेज आप इस पर फोकस करें। तो लास्ट में आप देखो यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। पहले क्या लिखा हुआ डेसिमल के पहले, उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना। यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना डिजिट है डेसिमल का, 2। अब 2 जब है तो आपको 2 नंबर डिजिट लाने, 3.5 दिया है तो कितना कम पड़ रहा है, एक, तो एक 0 डाल दो, हो गया। ये तो क्वेश्चन में अपने आप है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ देखिए 15.6 दिया तो एक कम पड़ा है ना, एक 0 डालेंगे। फिर ये रहा सवाल 4 का मतलब होता है कि 4 का डेसिमल अपने आप दिया हुआ है, तो इसमें डबल 0 आप डालेंगे, सारा एक ही चीज़ है। ऐसे आप समझो कि 5 लिखो, या और मैं लिख देता हूँ 5.0 लिखो, या 5.00 लिखो, सारा एक ही चीज़ है। क्योंकि मैंने पीछे वाले चैप्टर में आपको बताया था कि डेसिमल का 0 कोई वैल्यू नहीं होता। तो देखो यहाँ भी 5 हो गया, ये भी 5 और ये भी 5। तो ऐसा भी कोई लिखता है 5 लिखे या 5.0 लिखे, 5.00 लिखे या 5.000 लिखे, सब एक ही है, सब बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो 2 डिजिट हो रहा है क्वेश्चन में, देखिए 2 डिजिट यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल, सॉरी लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल हमने कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स।